आज हम सिर्फ 4 चीज़ों से 10 से 15 मिनट में 1 किलो जलेबी बनाएंगे। इसके लिए ना तो हमें दही की ज़रूरत है, ना हमें ईस्ट की ज़रूरत है और ना ही किसी फूड कलर की। उसके बावजूद भी इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, कितनी क्रिस्पी बनी है ना। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जलेबी के लिए सबसे पहले हमें चाशनी बनाकर रेडी करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है, आप कोई भी भगोने में इसे बना सकते हैं। तो इसमें हम 1.5 कप चीनी लेंगे। ये मैंने 1 कप डाल दिया है और ये वज़न में लगभग 400 ग्राम है। और ये आधा कप, और इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। 1.5 कप चीनी के लिए हमें 1 कप पानी का इस्तेमाल करना है, तो इस रेशो को आप ध्यान में रखें। गैस को ऑन कर देते हैं और इसे हल्का सा मिला लेते हैं। अब हम इसमें बॉईल आने देते हैं। ये देखिए चाशनी में बॉईल आ गया है, यानी कि ये उबलने लगी है और जो हमने चीनी डाली थी वो भी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें फ्लेवर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 साबुत इलायची हैं, जिसे मैंने हल्का सा इस तरह से खोल कर लिया है, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है और भी खुल कर आए। आप चाहो तो यहाँ पे इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में मेरे पास यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच केसर वाला दूध है। मैंने 1 बड़े चम्मच हल्के गर्म दूध में 10 से 12 केसर के धागे डाले थे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप यहाँ पे ना डालें। आप बिना कलर के भी चाशनी को बना सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैंने जलेबी में भी इसी सैफरन दूध का इस्तेमाल किया होगा, जिससे कि उसे बहुत ही प्यारा कलर मिले। बट मैंने ना सैफरन कलर का इस्तेमाल किया है और ना ही कोई फूड कलर का इस्तेमाल किया है। तो चलिए फ़िलहाल इसे बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने केसर दूध का इस्तेमाल किया है। इससे 2 चीज़ें होंगी। दूध डालने से जो चाशनी है उसके अंदर जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है और चाशनी एकदम क्लियर बनती है। आप देख सकते हैं बहुत सारा इसके ऊपर जो गंदगी एक झाग सा आने लगता है, तो इस झाग को हम पूरी तरह से निकाल देंगे। अगर आप इसी तरह से चाशनी क्लियर करने के लिए सिर्फ दूध भी डाल सकते हैं या फिर 2-4 बूंदे नींबू के भी डाल सकते हैं, उससे भी चाशनी क्लियर हो जाती है। और इससे दूसरी चीज़ ये होती है कि चाशनी जो है उसमें क्रिस्टल नहीं बनते हैं और चाशनी इसी तरह से लिक्विड फॉर्म में रहती है। 3 मिनट हो गए चाशनी को पकते हुए। तो देखिए एकदम पानी की तरह हमारी जो चाशनी है क्लियर बन के रेडी है और ये अच्छे से चिपचिपी और गाढ़ी हो गई है। तो बस इतना ही हमें इसे पकाना है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते। तो चलिए अब हम जलेबी के लिए बैटर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। यहाँ पे मेरे पास 1 कप मैदा है। नॉर्मली जलेबी जो है वो मैदे से ही बनती है। अगर आपके पास मैदा नहीं है या फिर आपको मैदे वाली जलेबी नहीं पसंद है तो मैं इसका ऑप्शन भी आगे वीडियो में बताऊंगी। इसी में हम आधा कप आम का पल्प डालेंगे। मैंने नॉर्मल पके हुए आम को मिक्सी में ग्राइंड करके लिया है और इस तरह से प्यूरी बना के ली है। इसी से हमारे जलेबी को बहुत ही प्यारा कलर भी मिलेगा और साथ ही में टेस्ट भी मिलेगा। और यहाँ पे मेरे पास नींबू का जूस है, तो इसमें से हम 1.5 बड़े चम्मच नींबू का जूस इसमें डाल देते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए अब ये काफ़ी गाढ़ा है, ये एकदम लिक्विड फॉर्म में नहीं है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो जिसमें मैंने आम का पल्प लिया था उसी में मैंने आधा कप पानी लिया है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए फेंटते जाएंगे। धीरे धीरे पानी डालने से होगा ये कि एक तो इसमें गुठली नहीं बनेगी और बैटर जो है अच्छे से आसानी से मिक्स भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे आम और लेमन यानी कि नींबू दोनों का इस्तेमाल करी हूँ। अगर आपके पास आम और नींबू दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इसके बजाय दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को भी आपको आधा कप ही लेना होगा। इसे हमें अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, जिससे कि हमारा जो बैटर है वो अच्छे से हल्का बने और फ्लफ़ी बने। तभी आपकी जो जलेबी है एकदम परफेक्ट बनेगी और क्रिस्पी भी बनेगी। मैंने यहाँ पे कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, पर नॉर्मली जो बाज़ार में जलेबी मिलती है उसमें फूड कलर का इस्तेमाल होता है। क्योंकि मैंने मैंगो का इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से इसे परफेक्टली कलर आ चुका है। अगर आपके पास मैंगो नहीं है यानी कि आम नहीं है तो आप फूड कलर का इस्तेमाल करें। तो आप यहाँ पे पीला या फिर ऑरेंज कलर जो आता है मार्केट में वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह के विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे फेंटने के लिए। आप चाहो तो इसे हाथों से भी अच्छे से फेंट सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटना है। आप देख सकते हैं कि बैटर में अब कोई गुठली नहीं है और बैटर एकदम ही हल्का होने लगा है। जैसे जैसे मैं इसे फेंटूँ मुझे फील हो रहा है कि बैटर फेंटने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही है, बहुत ही आसानी से ये चम्मच जो है इसके अंदर घूम रहा है। इसी तरह से हमें एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए।
हमारी जलेबी अच्छे से क्रिस्पी बने और हल्की फूले भी, इसके लिए हम इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और इसे भी हम एक ही डायरेक्शन में इसी तरह से फेंटेंगे। इससे ज़्यादा हमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा बेकिंग पाउडर डालेंगे तो जलेबी जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल सोख लेगी। तो 1 छोटा चम्मच इतना ही आप इस्तेमाल करें बेकिंग पाउडर को। इस रेसिपी के लिए हमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें नींबू का जूस डाला है। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा हमें नहीं डालना है, सिर्फ बेकिंग पाउडर का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए बैटर बिल्कुल बनकर रेडी है। तो यहाँ पे मैंने तेल को गरम करने रखा है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि तेल आप जिसमें भी गरम करो, वो जो बर्तन है वो थोड़ा फ्लैट होना चाहिए। एकदम जो हमारी कढ़ाई होती है वो डीप वाली कढ़ाई, उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसी तरह का फ्लैट पैन होना चाहिए। आप नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करें या जो नॉर्मल पैन आते हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा। तो जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह की सॉस की बॉटल ली है, जो कि सभी के घरों में अवेलेबल होती है। अगर आपके पास इस तरह की सॉस की बॉटल नहीं है, आप कोई भी प्लास्टिक की पॉलीथीन ले सकते हैं, दूध की पॉलीथीन ले सकते हैं, या फिर जो पाइपिंग बैग आता है जिससे जो हम केक को डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह की बॉटल है तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हम इस सारे बैटर को भर देंगे। तो देखिए पूरा बैटर इस बॉटल में लगभग आ चुका है। इसे बंद कर लेते हैं अच्छे से। इससे जलेबी बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए तेल चेक कर लेते हैं। तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, तेल हल्का गर्म होना चाहिए। आँच को जो है लो टू मीडियम के बीच ही रखेंगे। और अब हम एक एक करके इसमें जलेबी को निकालते जाएंगे। इसे प्रेस करना है और बस इस तरह से राउंड राउंड घुमाना है हमें। तो एक समय में आपके पैन में आपको जितनी जलेबी बनानी है आप बना लें। अगर आप बिगनर हो तो इसी तरह से आप बहुत ज़्यादा जलेबी एक साथ ना डालें, 2-2 या 3-3 या 4-4 करके आप बनाएं। इसे हमें इस तरह से अलट पलट के दोनों तरफ से पकाना है, जिससे कि दोनों तरफ से इवनली कलर है। जैसे जैसे ये पकेगी वैसे वैसे ये तेल के ऊपर इस तरह से फ्लोट होने लगेगी, यानी कि तैरने लगेगी। जलेबी आप इस तरह से बनाकर नॉर्मली 3 से 4 दिन तक बाहर रख के भी इसका मज़ा ले सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए रखना है इसे स्टोर करके, तो आप इसे फ्रिज में रखें, जिससे कि इसका जो शेल्फ़ लाइफ है और भी बढ़ेगा और इसका जो मज़ा है आप कुछ ज़्यादा दिन भी ले सकते हैं। तो ये देखिए जलेबी जो है परफेक्टली पक चुकी है, दोनों तरफ से इवनली कलर आ चुका है। तो अब हम करेंगे, इसे हम इस तरह से निकालेंगे और गर्मा गर्म इस जलेबी को डायरेक्ट हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी जो है वो हल्की गर्म होनी ज़रूरी है। तो वो गर्म होने की वजह से वो चाशनी को अच्छे से सोख लेगी और इसका जो फ्लेवर है वो जलेबी के अंदर तक अच्छे से समा जाएगा। तो इसे हम अच्छे से डीप कर लेंगे। इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से चाशनी में छोड़ना है। देखिए कितना प्यारा येलो कलर आया है ना, कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना। बहुत ही मज़ेदार जलेबी है। लगभग 1 कप मैदे में हमने यहाँ पे 1.25 से 1 किलो जलेबी बनाकर रेडी कर ली है। मैंने इसको थोड़ा फ्लेवर देने के लिए पिस्ता डाला हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया जलेबी बनी है। देखते हैं मुंह में पानी आ रही है ना। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया, उसके बावजूद भी हमारी जलेबी परफेक्ट हलवाई जैसी बनी है। वही कलर है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी है। क्रिस्पी बनी है और बहुत ही आसानी से भी बनी है। बहुत ही मज़ेदार लग रही है खाने में। वाव, मैंगो का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। तो आप भी फटाफट इन जलेबी को ज़रूर बनाएं। और अगर आपको मैदे से नहीं बनाना है तो आप यहाँ पे गेहूं का आटा, सूजी और दही आधा आधा कप ले। उससे भी जो जलेबी है काफ़ी कुरकुरी बनती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।